दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है न्यूमेरिकल। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 नंबर का यानी 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो टोटल जो प्रश्न आता है इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में 2 आता है। कितने? 2 आता है। वो आता है लघुत्तरीय प्रश्न में। लघुत्तरीय प्रश्न में आपको पता है कि 4-4 नंबर का आता है न्यूमेरिकल। तो जो भी मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ यहाँ पे मैं 2 न्यूमेरिकल ऐसे बताऊंगा, और दोनों न्यूमेरिकल को अगर आप एग्जाम में जाएंगे देख करके तो आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल जो है ये 2019 में पूछा गया है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, वो भी 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो यार वीडियो को देख करके ही जाना, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल जब समझाऊंगा ना तो यार 100% समझ में आएगा। ना समझ में आने की तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप भी 8 नंबर पूरा करते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल 4 नंबर का होता है, तो 2 न्यूमेरिकल पूछेगा तो 8 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 8 नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि एक नंबर आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी कहते हैं ना नुकसानदायक होता है। 1 नंबर से फर्स्ट, 1 नंबर से सेकंड भी हो जाता है ना, या फेल भी हो जाता है। तो इस तरीके से देख लेना। तो पहला प्रश्न हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा, ठीक है, और 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समांतर में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम, तो उसमें उस उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। और दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो दे रखा है 1.6 गुने 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है वही हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे उत्तर लिख लेते हैं, ठीक है, या हल। ओके, तो मैंने हल लिखा और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देख सकते हैं मैंने हल लिख लिया और उसके बाद हम जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं दिया है। अब क्या दिया है देखिए, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा यानी आई, तो आई बराबर दे रखा है 5 एम्पीयर, ठीक है। और 8 सेकेंड यानी समय यानी टाइम जो दे रखा है टी बराबर 8 सेकेंड, ठीक है, प्रवाहित की जाती है। तो इसमें समांतर में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन यानी कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते ये आपको ज्ञात करना। कुल कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। कुल कितने इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए आपको n से लिखना पड़ेगा। किससे? n से दर्शाना पड़ेगा, यानी n बराबर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ में प्रतिरोध यानी R दे रखा है, R बराबर 20 ओम। कितना दे रखा है? 20 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा यानी भैया H बराबर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। उत्पन्न ऊष्मा को हम H से प्रेजेंट कर दें, यानी H बराबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालें, n निकालें या h निकालें? तो मैं आपको बता दूं n और h निकालने से पहले आपको निकालना होगा q, निकालना होगा q बराबर, यानी q यानी आवेश आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम n निकालेंगे तो n की फॉर्मूला क्या होती है, q/e, और h निकालेंगे तो I²RT, है ना। तो n निकालने के लिए हमें q की जरूरत है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले q निकालना पड़ेगा, यानी आवेश। क्या निकालना पड़ेगा? आवेश। तो आइए आवेश निकालने के लिए हम तरीका को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश, ठीक है। तो आवेश बराबर क्या होता है, यानी q बराबर, इसी को हिंदी में मैंने लिखा, q बराबर क्या होगा, ये होगा I गुने में t, ठीक है, यानी धारा गुने समय। तो यहाँ पे q बराबर, तो धारा I कितना दे रखा है, तो भैया I दे रखा है 5 एम्पियर, और t कितना है, t यानी समय यहाँ 8 पंचे कितना हो गया 40, तो 40। अब q यानी आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, तो हम लिख देते हैं कूलम, ठीक है। मैंने लिख दिया, इसका जो यूनिट होता है वही लिखते हैं। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम, तो मैंने कूलम लिख दिया। 40 कूलम आ गया q, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे क्या, तो अब हम n निकाल लेते हैं, ठीक है। तो n निकालने के लिए हमें लिखना क्या पड़ेगा कि परिपथ में गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि परिपथ में कोई भी चीज़ गुजरेगा तो परिपथ में ही गुजरेगा, तो हमें निकालना कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं ना। तो परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो उसी का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या, परिपथ में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि परिपथ में गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन
की संख्या। अब संख्या यानी n बराबर, तो n बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो होता है q अपॉन ई होता है। ठीक है, क्या होता है, q अपॉन ई होता है। तो अब e आ गया, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, या n बराबर q की वैल्यू कितना 40, तो हम निकालेंगे, लिखेंगे 40 और बट्टे में e की वैल्यू कितना है, तो भैया हम पहले बता देते, देख लीजिए e की वैल्यू, e यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, e यानी इलेक्ट्रॉन, तो देख सकते इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे, ये जो मैंने ब्लर किया यहाँ पे देख रहे हैं 1.6 गुने 10 10 टू दी पावर 19, ये इलेक्ट्रॉन की आवेश है, इसी को हम ई से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ई वाला ये दे रखा है। ठीक है, ई की वैल्यू, तो हम ये वैल्यू हम पुट कर देंगे ई की जगह पे, यानी 1.6 और गुने कितना है, तो 10 टू दी पावर 19। ठीक है, कूलम, तो ये हमारे पास आ गया ई की जगह पे। अब इसको हम काटेंगे कैसे, बहुत आसान है। हम करेंगे क्या, देखिए n है तो n लिखिए, बराबर तो बराबर, अब 40 है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 40। ठीक है, और देखिए ये दशमलव जब हटेगा ना तो ऊपर एक जीरो, क्योंकि दशमलव का एक संख्या तो एक जीरो ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, अब गुने में 10 की घात 19 है, तो माइनस हटेगा, तो हम डायरेक्ट ऊपर इसको अगर देखिए, इसके नीचे ऊपर एक कह सकते हैं कि ऊपर एक छिपा हो, ऊपर नहीं नीचे एक छिपा है, तो इसको माइनस जब हटता है तो क्या होता है, जब इस माइनस को हम प्लस में ले जाएंगे तो 10 ऊपर और एक नीचा जाएगा, तो 10 ऊपर और 19 हो जाएगा। ठीक है, और एक नीचा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे कितना 1.6 नीचे रह गया था, तो पॉइंट हटा दिए तो 16 ही बचा। ठीक है, अब 16 से काटेंगे तो 16 दूना 32, ये जाएगा इधर 8, तो 16 पंचे 80, 25 से कटा। शायद ये आपने समझा नहीं है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो कहोगे भैया समझ में नहीं है, इसलिए मैं इसको समझा ही देता हूँ। मैं यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में। ठीक है, जैसे कि 40, या दूसरा मैं पेज ही ले लेता हूँ। ओके, चलो ये मैं पेज ले लिया, इसी को समझाना है ना। 40 और बटा में 1.6 गुने में 10 टू दी पावर 19। अच्छा देखिए 40 है तो आप 40 लिखिए, 1.6 है तो 1.6 लिखिए, गुने में देखिए 10 है ना, इसके नीचे एक छिपा रहता है। ठीक है, अब इस संख्या को पलटोगे ना, यानी एक ऊपर जाएगा 10 नीचे आएगा, तो ये माइनस ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आइए दशमलव को हटाएंगे, दशमलव मतलब एक का एक संख्या, तो एक और जीरो हम रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर 40 है तो 40, और यहाँ मेन बटा तो मेन बटा, 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16 होगा, और बट्टे में क्या होगा 10, और गुने में 10 की घात 19 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये मेन बटा है, तो देखो भाई यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो 40 है तो 40, और ये मेन बट्टा है, बट्टा को हम गुना में ले जाएंगे, यानी बट्टा यानी भाग है, भाग को अगर गुना में ले जाएंगे तो ई वाला जो देख रहे हैं पार्ट ऊपर जाएगा, यानी 10 गुने में क्या हो जाएगा 10 की घात 19, और नीचे आ जाएगा कितना, ये हमारे पास सॉरी ये 40 तो ऊपर ही, हाँ तो ये जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा ये जो 16 है ऊपर वाला, ये नीचे आ जाएगा 16 आ गया। अब हम इसको काट देंगे। ठीक है, काटेंगे कैसे, देखिए पहले तो हम गुना कर लेते हैं, 40 से 10 में गुना करेंगे तो कितना होगा 400 गुने में 10 की घात 19 और बट्टे में 16। समझ में आ रही ना, देखिए यही मैंने किया, 40 तो 40 है, भाग का मतलब गुना किए, अब गुना को हम भाग में ले जाएंगे तो देखिए ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो देखिए नीचे वाला ऊपर गया 16 नीचे आ गया, है ना, इस तरीके से। अब 16 से 25 मरतबे कट जाएगा, तो आप कह सकते हो कि 25 गुने में 10 की घात 19 आ गया, तो ऐसे समझ गए, है ना। तो ये इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसे शॉर्टकट मार दिया, है ना। तो n बराबर 25 गुने 10 की घात 19 हो गया हमारे पास, तो n की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई, ये हमारे पास क्या होगा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला समझ गए होंगे, परिपथ में गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या आपने निकाल लिया। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे परिपथ में ऊष्मा। ठीक है, तो परिपथ में ऊष्मा, क्योंकि ये भी कहता है ना निकालने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कहता हुआ कि ये देखिए उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, तो ये भी हमको ज्ञात करना है, उत्पन्न ऊष्मा की गणना। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो निकालिए, अब उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो उत्पन्न ऊष्मा की गणना यहाँ पे लिख लेते हैं कि परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं परिपथ
में उत्पन्न ऊष्मा की गणना, उत्पन्न ऊष्मा की गणना। फिर हमारे पास H बराबर, यानी उत्पन्न ऊष्मा की गणना H से प्रेजेंट करते हैं, यानी H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R गुने में T, ठीक है, यानी धारा का स्क्वायर गुने में प्रतिरोध गुने में समय। तो हम लिखते हैं यहाँ H बराबर I हमारे पास कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि I यानी 5 एम्पियर, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे 5 और इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, और गुने में सब गुना के रूप में है R रजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 20, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे 20, ठीक है, हम लिखेंगे 20, और गुने में T यानी समय कितना है T है 8, तो हम लिखेंगे क्या 8, तो हम लिख देते हैं 8, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से हम H बराबर निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 गुने में 20 गुने में 8, तो हमारे पास H बराबर हो जाएगा, सबको भैया क्या करो गुना करोगे तो 4000 होगा, कितना होगा 4000, ठीक है। अब H यानी उष्मा, तो उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है जूल, तो हम यूनिट रखेंगे जूल, ठीक है, ओके, मैंने रख दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, उष्मा भी निकल गया। तो देख सकते हैं सारे के सारे सोल्व हो गए ये प्रश्न का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यही आपका आंसर है, मैंने सारा का सारा बना दिया, ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो भैया देख लो, प्रश्न क्रमांक 2 में दे रखा है कि 20, 24 तथा 30 ओम, यानी ये 20 ओम है, 24 ओम है, 30 ओम, ठीक है, प्रतिरोध वाले तीन तार है, ठीक है, और पहला है श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम पहला निकालते हैं, इसमें पहला श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो फॉर्मूला का जो वीडियो का लिंक है, एक ही वीडियो मैंने सारा फिजिक्स का फॉर्मूला बताया क्लास 10th वालों के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के चेक कर सकते हैं, ठीक है, मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, ओके। तो हम लिखते हैं श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ R बराबर, यानी R1 प्लस में R2 और प्लस में R3। देखिए तुल्य प्रतिरोध जब निकाला हो तो देखिए श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध लगाए थे, 1 2 3 ओम लगा हुआ है ना, 20 ओम 24 ओम 30 ओम, तो ये हो गया R1 R2 R3, ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है, क्योंकि ओम कहता है इसका मतलब ये प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है इसलिए, ठीक है। तो यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें पता चलेगा कि R1 कितना है, तो ये पहला है वो R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है, ठीक है। तो R बराबर हम रख सकते हैं R1 के जगह पे 20 प्लस में R2 के जगह पे 24 और प्लस में R3 के जगह पे 30। सबको जोड़ो भैया, R बराबर क्या होगा 20 30 50 50 और 60 70 यानी 74 ओम, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अब हम निकालेंगे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो दूसरा हम लिखते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, लिखते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी R, ठीक है। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, 1/R, क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3, ये होता है फॉर्मूला। तो 1/R बराबर हम रखेंगे एक है तो एक ऊपर लिखो, R1 कितना है, R1 20 है, 20 लिखो, प्लस में 1 में R2 कितना है 24 है तो 24 लिखो, और प्लस में R3 यानी कितना है 1/30, तो हम लिखेंगे 30, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ओके। अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ दो, 1 बटा है R
तो R लिखिए और बराबर में देखिए 1/20 प्लस 1/24 प्लस में 1/30 है। सभी का हम एलसीएम लेंगे 20, 24, 30 का एलसीएम तो कितना होगा? एलसीएम लेंगे तो भैया 120 होगा। कितना होगा? 120, क्योंकि 20 के खाते में सभी आ जाएगा। ठीक है, 120 20 के खाते में भी आएगा, 24 के और 30 के, इन सभी के खाते में आ जाएगा 120। ठीक है, 20 से हम भाग देंगे तो 20 छक्का 120, 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6, प्लस में 24 से 120 में भाग देंगे तो कितना होगा? 24 से अगर 20 में 5 होगा, 24 पंचे 120, 5 से 1 में गुना किए तो 5, प्लस में 30 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? चौके 30 चौके 120, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं ऊपर अभी यहाँ से सोल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखो 1/r है तो हम लिखेंगे 1/r बराबर में, सबको जोड़ो, 6 5 11, 11 4 15, 15 बट्टे में 120। ठीक है, अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। पहले काट ही लो, 15 8 कितना होगा? 15 8 120। ठीक है, एक ऊपर जाएगा। अब r से 1 में गुना करेंगे तो r, और बराबर 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8। तो आप देख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 8 ओम आ गया। कितना हो गया? 8 ओम। तो ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।